दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन भगवान वाल्मीकि जी के बाद हमारा समाज रामानंद सागर जी का ऋणी रहेगा, क्योंकि रामानंद सागर जी ने ही देश के सभी नागरिकों के लिए रामायण का आयोजन किया था, जिसमें सभी लोगों को भगवान श्री राम के बारे में जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बेहतरीन कलाकारों और अभिनय के साथ इन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया था। हमें भगवान श्री राम के जीवन के बारे में करीब से जानने का मौका भी रामानंद सागर जी की रामायण से ही मिला था। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी बातें भी है जो टीवी पर हमें रामायण में नहीं दिखाई गई, लेकिन असलियत में वो रामायण का हिस्सा है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ बातों को जानेंगे जिन्हें टीवी पर नहीं दिखाया गया। दोस्तों, टीवी पर हमें रामायण में 4 भाइयों का ही जिक्र देखने को मिलता है, लेकिन वास्तव में राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा सबसे बड़ी एक पुत्री भी थी, जिसका नाम शांता था। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी और दशरथ की पहली संतान थी। एक बार जब अंग देश के राजा रूपंद और उनकी पत्नी अयोध्या पधारे, तो उन्होंने शांता को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। राजा रूपंद कौशल्या के बहनोई थे और उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद दशरथ ने अपनी पुत्री शांता उन्हें संतान के रूप में दे दी। वो उसे साथ ले गए और ठाट बाट से उसकी परवरिश की। दोस्तों, जब वन में पहले दिन भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता घूम रहे थे, तब रात होने के बाद श्री राम और सीता तो सो गए, लेकिन लक्ष्मण उनकी रक्षा करने के लिए जागते रहे। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी का आवाहन किया और उनसे विनती की कि वे उन्हें वनवास काल के दौरान नींद ना लेने का वरदान दे। निद्रा देवी ने प्रकट होकर उन्हें यह वरदान देने का आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने कहा, अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आपके बदले किसी और को 14 वर्ष तक सोना होगा। तब लक्ष्मण ने कहा, मेरे बदले मेरी पत्नी उर्मिला अगले 14 वर्षों तक नींद की अवस्था में रहेगी। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए उर्मिला 14 वर्षों तक नींद की अवस्था में रही। अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए लक्ष्मण की ऐसी नियत और त्याग आश्चर्यजनक था। अपने भाई की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जीवन में हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थे। नींद पर विजय पाने के कारण लक्ष्मण को गुडाकेश भी कहा जाता है। दोस्तों, राक्षस रावण की ध्वजा पर वीणा का चिन्ह था, क्योंकि रावण बलवान होने के साथ एक उत्तम संगीतकार भी था। रावण उस समय का सबसे श्रेष्ठ वीणा वादक था। हालांकि रावण मुक्त रूप से वीणा नहीं बजाता था, लेकिन वह इस कला में निपुण था। अपने संगीत प्रेम के चलते ही रावण ने अपनी ध्वजा पर वीणा का चिन्ह बनवाया था। यह तो हम सभी जानते हैं कि रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण 6 महीने तो सिर्फ सोता था, लेकिन कुंभकर्ण हकीकत में ब्रह्मा जी का भक्त था और उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कुंभकर्ण की इच्छा थी कि वह इंद्रासन प्राप्त कर ले। भगवान इंद्र को कुंभकर्ण की इस नियत से डर था। कुंभकर्ण की तपस्या के फलस्वरूप जब भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए, तो देवराज इंद्र ने माँ सरस्वती से अनुरोध किया कि वह जाकर कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो जाए, जिससे कुंभकर्ण अपनी इच्छा से भटक जाए। देवी सरस्वती जब कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हुई, तो कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन प्राप्त करने की मांग कर ली, जिसके चलते कुंभकर्ण आधा साल केवल सोता रहता था। रामायण में इस बात की विशेष चर्चा है कि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे और उनके अन्य भाई यानी कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अन्य देवताओं के अवतार रहे थे। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, जबकि भरत सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न शंख सैल का अवतार थे। रामानंद सागर रामायण में हम देख सकते हैं कि जब लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी, उसी के बदले में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। वास्तव में शूर्पणखा खुद ही चाहती थी कि रावण का विनाश हो जाए, क्योंकि जब रावण विश्व विजय पर निकला था, तब उसने कई योद्धाओं का वध कर दिया था। इस कड़ी में रावण ने शूर्पणखा के पति का भी वध कर दिया था, जिसके चलते शूर्पणखा ने रावण को मन ही मन श्राप दे दिया
कि तेरा विनाश हो जाए। दोस्तों, माँ सीता ने रावण की लंका में कभी भोजन नहीं किया था। जब रावण सीता का अपहरण कर उसे लंका ले आया तो देवता माता सीता की स्थिति को लेकर चिंतित हो गए। उसी समय देवराज इंद्र निद्रा देवी के साथ अशोक वाटिका में पहुंचे। निद्रा देवी ने वहां उपस्थित सभी जीव जंतुओं को सुला दिया। उसके पश्चात देवराज इंद्र ने माता सीता से एक दिव्य भोजन करने का आग्रह किया। उन्होंने माता सीता को एक प्रकार की खीर खाने के लिए विनती की, जिससे उन्हें भविष्य में भूख प्यास का एहसास नहीं हो। दोस्तों, ये सब तो हम जानते हैं कि रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सीता जी से पहले रावण ने दशरथ की पत्नी कौशल्या का भी अपहरण किया था। हकीकत में उसे पहले ही पता लग गया था कि कौशल्या और दशरथ का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उसने मौका देखकर कौशल्या का अपहरण कर लिया। इसके बाद उसने कौशल्या को एक मायावी बक्से में बंद करके समुद्र में फेंक दिया और कौशल्या को मरने के लिए छोड़ दिया। राजा दशरथ को किसी प्रकार से रावण की योजना का पता लग गया और उन्होंने कौशल्या को बचाया था। दोस्तों, जंगल से श्री राम के संकट में होने की अनुभूति के बाद लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, जिसके लिए उन्होंने माता सीता से आग्रह किया था कि वो इस रेखा को पार ना करे। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इसके विपरीत रामचरितमानस में लंका कांड में लक्ष्मण रेखा का विस्तार पूर्वक वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब इसके पीछे क्या कारण है, ये तो कोई नहीं जानता। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।